अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास जो भी नीचे यानी कि हमारे पास फंक्शन होगा, यानी कि फंक्शन कहेंगे ना उसको, यानी कि फंक्शन किसे कहेंगे हम लोग, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई भी पावर हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 की होल पावर क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि अंडर रूट किसके बराबर होता है, हाफ के। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 7 की होल पावर हाफ हमारे पास ये आई है, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशियल करूंगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव लूंगा पहले मैं। ठीक है, पहले लेट करूंगा इसको, लेट यू बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर इसका डिफरेंशियल लूंगा, फिर इसकी जगह में मैं वैल्यू पुट करूंगा। आइए देखिए कैसे करता हूं मैं। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट देखो बेटा, लेट u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशियल लगा दूंगा, टेक इन डिफरेंशियल बोथ साइड, डी यू अपॉन डी एक्स। लिखने की जरूरत नहीं है कि टेक इन डिफरेंशियल वगैरह, बस ये लिखो जो मैं लिखवाया आ रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का डी अपॉन डी एक्स इंटू 7। अब आपको बेटा पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा आप लिख दोगे यहाँ पे कि 2x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0। अब 0 तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किससे हो जाएगा, ये 2x के। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, x dx, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लाके डिवाइड कर दूंगा डी यू के नीचे, और ये d मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं सॉरी, ये ऐसे, और हाँ ये dx डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, हमारे पास ये हो गया है। अब बेटा एक ही तरीका है हमारे पास, क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन बेटा हम लोग करते हैं क्या, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बेटा हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाला है बेसिकली अभी डिफरेंशियल, जो जिसके बराबर आ रही है उसकी जगह में वो वैल्यू लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब जैसे कि ये है एक्स डी एस की जगह में क्या आ जाएगा, ये डी यू अपॉन 2, एक्स डी एस किसके बराबर आ गया, ये डी यू अपॉन 2, इसकी जगह डी यू अपॉन 2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमारे पास यू के बराबर है, तो इसकी जगह यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं करता क्या हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब क्या है, 3x, तो 3x तो मेरे पास खाली 3 रहेगा यहाँ पे, और मेरे पास क्या है, अच्छा हाँ, एक्स डी एस किसके बराबर है, मेरे पास डी यू अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया डी यू अपॉन 2। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, 3, थोड़ा बड़ा लिख दूँ जरा, मैं बहुत छोटा लग रहा है, ये 3 इंटू डी यू अपॉन 2 हो गया, और अंडर रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 किसके बराबर है बेटा, मेरे पास u के बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा, 3/2 मैंने बेटा बाहर निकाल दिया यहाँ पे, 3/2 इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू की होल पावर क्या हो जाएगी, ये u की होल पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये हाफ। ठीक है, अब ऊपर आगे नेगेटिव हो जाएगी, ऐसे ही है ना। क्या करा मैंने, 3/2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, मैंने इंटीग्रेशन लगाया, फिर मैंने डी यू लिखा अपॉन यू की होल पावर हाफ, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट बराबर किसके होता है, हाफ के। अब क्या होगा हमारे पास, ये 3/2, अब क्या होगा बेटा हमारे पास, ये 3/2 इंटीग्रेशन u की पावर माइनस हाफ, इसको मैं ऊपर ले आऊंगा, इंटू डी यू। अब क्या होगा मेरे पास, 3/2 u की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस का c बेटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा मैंने क्या लिया है, इसका इंटीग्रेशन, क्या लिया है मैंने, इसका इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/2 u की होल पावर क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी, 1 में से हाफ गए तो हाफ आएगा, डिवाइडेड बाय हाफ, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय u की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस का c। अब बाकी मैं बेटा आगे कर रहा हूँ, इधर में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/2 एज इट इज रहेगा, ये इधर आके 1/2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इधर आकर 2/1, और ये क्या हो जाएगा, u की पावर हाफ
प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 तो बेटा मेरा हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू यू की पावर हाफ प्लस का सी। अब u किसके बराबर है बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 के, यानी कि 3 अंडर रूट लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हाफ किसके बराबर होता है मेरे पास अंडर रूट के, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस का सी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि u की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 7 थी हमारे पास जो मैं लेट की थी, मेरे पास आंसर क्या आया 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास का। इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे। ये फंक्शन है ना हमारे पास, जो भी पावर होगी इसको हम लेट करेंगे खाली। क्या होगा ये लेट u बराबर हो जाएगा बेटा मेरे पास किसके, a की पावर 7/3 माइनस का, अच्छा पावर को लेट नहीं करेंगे, पावर के अंदर जो होगी वो जो भी वैल्यू होगी ना उसको लेट करेंगे हम, ठीक है। माइनस का s की पावर 7/3, इसको लगा देंगे हम डिफरेंशियल लगा देंगे, du/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू ए की पावर 7/3। अब क्या हो जाएगा माइनस का d/dx एस की पावर 7/3, ठीक है बेटा। अब क्या करूँगा मैं du/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट है a, तो a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले क्या होती है, पहले पावर आती है, फिर क्या होता है पावर में से -1। अगर मैं 7/3 में से इधर फर्क कर रहा हूँ, 7/3 वैसे -1 किया, 7 - 3/3 यानी कि 4/3 होगा ना, यानी कि इधर क्या हो जाएगा d/dx पावर रखने वाले का डेरिवेटिव, यानी कि x रख रहा है तो x आ जाएगा यहाँ पे du/dx बराबर किसकी हो जाएगा बेटा मेरे यहाँ पे माइनस का 7/3 इंटू एस की पावर 4/3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास इंटू एक्स की पावर 4/3। इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा ये, अच्छा अब इधर क्या कर लूँगा मैं, मुझे क्या चाहिए एक्स की पावर 4/3 चाहिए खाली, तो 3 को इधर ले आऊँगा मैं और 7 को इधर ले आऊँगा और माइनस को भी इधर ले आऊँगा, बाकी एच को एच डी छोड़ दूंगा, ठीक है। इधर क्या होगा 3du डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का क्या हो जाएगा ये 3du डिवाइडेड बाई 7 और क्या हो जाएगा और dx इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। s की पावर 4/3 इंटू डी एक्स आ गया हमारे पास। बेसिकली हम लोग को लाना उसी तरह ही है, सही घुमा के उसी तरफ ही आंसर लाना है हम लोग को, ठीक है ना। अब हमारे पास होगा क्या बेसिकली, असल में हम लोग ये काम करते कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेना है तो हमारे का बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, इसलिए होता ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास होता ये है कि सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है हमारे पास, ठीक है। आज का क्या लेंगे हम लोग, बेसिकली हम लोग लेंगे इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब क्या करेंगे इसके हम बेटा हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो जिसके बराबर होता है इसको लिख देते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे। अब जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन एस की पावर 4/3 ds किसके बराबर आ रहा है माइनस का 3/7 du के बराबर आ रहा है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है u की पावर 7 की u की पावर 5/2, यानी कि क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u की पावर 5/2 du, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या आएगा कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, माइनस का 3/7 इंटीग्रेशन u की पावर 5/2 du। अब क्या हो जाएगा ये माइनस का 3/7 फिर क्या हो जाएगा u की पावर 5/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस का 1 प्लस का c। अब इधर रेफर कर रहा हूँ मैं, अगर मैं 5/2 प्लस 1 करता हूँ तो क्या आएगा 5 प्लस का 2/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 क्या होगा 5 6 7 यानी कि 7/2, ठीक है। माइनस का 3/7 इंटू यू के पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस का c, ठीक है, प्लस का c। अब क्या हो जाएगा ये माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये u के पावर 7/2 प्लस का c। अब यहाँ पे होगा क्या बेसिकली हमारे पास 3 2 6 6 7 7 49 इंटू यू की पावर 7/2 प्लस का c। अब क्या होगा मैं बाकी इधर लिख रहा हूँ मैं, अब हमारे पास क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस का 6 अपॉन
7/3 की होल पावर 7/2 प्लस का c। और बेटा ये हमारा आ गया है फाइनली इस सवाल का भी आंसर। ठीक है बेटा, अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट u बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का x। अब यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगे हम, इम्प्लाइज s की वैल्यू निकाल दूंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी आगे क्यों 1 माइनस का u। और लेकिन खाली डिफरेंशियल जो हम लगाएंगे वो खाली इधर ही लगाएंगे, ठीक है, u वाले पे। du अपॉन dx बराबर किससे हो जाएंगे, d अपॉन dx इंटू यू माइनस का d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इधर क्या आएगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 0 डी यू अपॉन डी एक्स, जीरो माइनस का 1 माइनस का 0 नहीं है, 0 माइनस का 1 होगा। डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 के बराबर आया। ठीक है, किसके बराबर आया बेटा, माइनस का 1। अब क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव डी एक्स चाहिए, तो माना इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का डी यू बराबर किसके हो जाएगा, ये डी एक्स के हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बेटा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन। आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पुट करना उस पे ऊपर। ठीक है, यानी कि जो निकाल लिया आपने, यानी कि जो जिसके बराबर है 1 प्लस का 2। अब एस की वैल्यू जो निकाली थी ना, इसलिए निकाली थी ताकि मैं इस पर पुट करूँ 1 माइनस का u। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का u डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये किसके बराबर था, ये 1 माइनस एक्स, मैंने लेट किया था u, तो इसकी जगह पूरा आ जाएगा बेटा u। अच्छा, ये किसके बराबर है, ds किसके बराबर है, माइनस का d। अब मैं माइनस यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बाकी du मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम सेम है तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, अंडर रूट u और du तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस, पहले तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, 2 1 जा 2 माइनस का 2 u जा 2u माइनस का इंटीग्रेशन 3 माइनस का 2u डिवाइडेड बाय u की होल पावर हाफ du। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ये, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, ये 24 नहीं है, ये शायद आपको 24 लग रहा है, ये u है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास u। ठीक है, ये क्या है बेटा, u है, 24 नहीं, ये पहले बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें ब्रेक कर देंगे, माइनस का 3 क्या होगा बेटा यहाँ पे, माइनस का 3 इंटीग्रेशन u की पावर माइनस हाफ du हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरह से इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 2 इंटीग्रेशन u की पावर माइनस हाफ इंटू u du हो जाएगा मेरे पास। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटीग्रेशन u की पावर माइनस हाफ du, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस का 2 इंटीग्रेशन u की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ du। फिर इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3 इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर दूंगा मैं। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू यू की पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, फिर क्या आएगा मेरे पास, प्लस का 2 u की होल पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। ठीक है, प्लस का c। अच्छा, इसमें लग कौन सा रहा है बेटा, मुझे बताओगे आप लोग, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें लग रहा है पावर फॉर्मूला। क्या लग रहा है, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरे साथ लिख दूं यहाँ पे मैं, सिंस पावर फॉर्मूला वहाँ पे क्या होता है, x एंड dx बराबर होता है x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, हाँ x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस का c। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ये माइनस का 3 इंटू यू की पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगी मेरे पास ये। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 2 इंटू यू की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। फिर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर। अब क्या होगा मेरे पास, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा मेरे पास, u की पावर हाफ हो जाएगा मेरे पास। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 2 इंटू यू 3 प्लस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा मेरे पास। फिर ये क्या हो जाएगा, u की पावर 3/2 हो जाएगा मेरे पास। फिर इसी तरह मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का c हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फिजिकली होगा क्या, यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस 3 2 6 इंटू यू की पावर हाफ। फिर क्या होगा, प्लस का 4/3 इंटू यू की पावर 3/2 प्लस का c। ठीक है,
इधर क्या होगा माइनस का सी यू की पावर हाफ, यानी कि यू किसके बराबर है मेरे पास 1 माइनस एस की होल पावर हाफ, फिर क्या आएगा प्लस का 4/3 यू किसके बराबर है 1 माइनस एस की होल पावर 3/2 प्लस का सी। अब पहले पॉजिटिव वाला लिख दो 4/3 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 की होल पावर हाफ प्लस का सी। तो बेटा ये हमारे पास बेसिकली आया है जो ये क्या इसका आंसर है। शायद आप लोगों को नजर ना आया हो, मैं बता रहा हूँ दोबारा से क्या कह रहा था मैंने यहाँ पे -3 2 6, ठीक है यहाँ पे क्या कहना मैंने -3 लिखा और यहाँ पे क्या हुआ रेसिप्रोकल हो गया 2/1 हो गया और u की पावर हाफ हो गई +2, इधर भी क्या था 3/2 का 3/2 था तो रेसिप्रोकल हो गया 2/3 इंटू यू की पावर 3/2 प्लस का c, ठीक है इधर क्या करा 3 2 6 u की पावर हाफ प्लस 2 2 4 4/3 u की पावर 3/2 प्लस c -6 u किसके बराबर था 1 माइनस एक्स पुट कर दिया हाफ प्लस 4/3 u किसके बराबर था 1 माइनस एक्स पुट कर दिया और किसकी होल पावर क्या थी 3/2 प्लस का c। अब क्या करना है मैंने पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया 4/3 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2 -6 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर हाफ प्लस c। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले तो हम लेट कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा लेट क्या होगा हमारे पास 2x² प्लस का u के बराबर ले लूंगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है अब क्या करूँगा बेटा मैं यहाँ पे डिफरेंशियल करूंगा du/dx, ठीक है इज इक्वल टू 2 इंटू d/dx x², फिर क्या होगा प्लस 4 इंटू d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू 5, ठीक है अब क्या हो जाएगा ये du/dx इज इक्वल टू 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस का 4 इंटू 1 प्लस का 0 du/dx बराबर किससे होता है पास 4x प्लस का 4, ठीक है फिर ये क्या हो जाएगा du/dx मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा ये 4 इंटू एक्स प्लस का 1। अब क्या हो जाएगा मुझे क्या चाहिए खाली x+1 चाहिए x+1 dx, तो क्या करूंगा du/4 इधर ले आऊंगा और dx को इधर भेजूंगा x+1 dx, ठीक है अब मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूशन लिखना जरूरी है बेटा, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन लिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। अब ये पूरा बराबर मेरे पास किसके था u के, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं u की होल पावर 3/2 x+1 dx किसके बराबर हो जाएगा ये du/4 के du/4, ठीक है अब क्या लिखूंगा मैं अब क्या करूंगा बेटा मैं 1/4 का मैं बाहर ले लूंगा, ठीक है ना इंटीग्रेशन के। अब क्या हो जाएगा ये u की पावर 3/2 du, अब क्या हो जाएगा ये 1/4 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था शायद पहले दोस्तों ने भी, फॉर्मूला मेरे पास क्या था यहाँ पे इंटीग्रेशन x(n)dx बराबर किसके होता है xn+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस का c, ठीक है अब क्या हो जाएगा मेरे पास 1/4 इंटू यू की पावर 3/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस का 1 प्लस का c। इधर क्या हो जाएगा ये 1/4 u की पावर 3/2 यानी कि 3 + 2/2 यानी कि 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस का c हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 इंटू यू की पावर क्या हो जाएगी ये 5/2 प्लस का c मेरे पास हो जाएगा। अब इधर क्या होगा 2 1 2 2 2 4, ठीक है इधर क्या हो जाएगा 2/10 5 2 क्या होता है 10। अब क्या हो जाएगा u की पावर 5/2 प्लस का c, u किसके बराबर था बेटा 2/10 एज इट इज रहेगा, u बराबर था मेरे पास 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 की होल पावर किसके की होल पावर 5/2 प्लस का c। तो बेटा ये मेरे पास का आया है फाइनली आंसर, ठीक है अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या होगा मैं लेट करूंगा लेट u बराबर है मेरे पास किसके 1 माइनस का x²। अब क्या लूंगा मैं डिफरेंशियल लूंगा du/dx बराबर होगा d/dx किसके बराबर होगा d/dx इंटू 1 माइनस का d/dx
इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस का 2x, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके होगा मेरे पास, माइनस का 2x के। मुझे क्या चाहिए, x डी एक्स, तो उधर क्या होगा, डी यू अपॉन माइनस शिफ्ट कर दो और 2 भी तो शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ये x डी एक्स मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब क्या करूँगा बेटा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सब्स्टिट्यूशन करूँगा। क्या करूँगा मैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका सब्स्टिट्यूशन, इस सवाल का। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डी यू अपॉन टू, माइनस का डी यू अपॉन टू, और क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर किसके लिया था मैंने, यू के बराबर लिया था, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू की होल पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये हाफ। इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस का हाफ थी, सॉरी पॉजिटिव का हाफ थी, ये आई तो माइनस का हाफ था, खैर। अब क्या होगा, ये u की पावर माइनस का हाफ इंटू डी यू। अब यहाँ पे लगेगा बेटा पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन x एंड डी एक्स बराबर किसके होता है, x n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा पावर फॉर्मूला, माइनस का 1/2 इंटू यू की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस का c, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का हाफ इंटू यू की पावर प्लस का हाफ हो जाएगी, ये पॉजिटिव हाफ में से नेगेटिव हाफ गए तो पॉजिटिव हाफ बचेगा ना, फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ प्लस का सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा, ये अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाई 2/1 इंटू यू की पावर हाफ प्लस का सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 तो बेटा कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, फिर क्या बचा, माइनस का यू की पावर हाफ प्लस का सी। अब यू किसके बराबर था बेटा मेरे पास, अंडर रूट लिख दो यहाँ पे मैं, क्योंकि हाफ पता है किसके बराबर होता है, ये हाफ किसके बराबर होता है, अंडर रूट के ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो बेटा फाइनली इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो ये है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। इसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे। क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे x+1 dx हमारे पास एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए होती है ना पावर पर, इसलिए हम अरेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आएंगे हम लोग ताकि पॉजिटिव हो जाए, प्लस हाफ की होल पावर 1। अब क्या करूँगा, मैं लेट करूँगा, लेट यू बराबर है, जो पावर होती है उसको लेट करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है। अब क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके होगा बेटा, ये डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस का डी अपॉन डी एक्स इंटू 5। फिर क्या होगा बेटा मेरे पास, डी यू अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये 2x। फिर क्या हो जाएगा, ये 2x के बराबर आ जाएगा मेरे पास ये। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 0 प्लस का 0। फिर क्या होगा, ये डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 2। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसका होगा बेटा मेरे पास, 2 मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा ये, अब डी यू अपॉन 2 इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं अब क्या करूंगा बेटा, मैं डी यू अपॉन 2 इधर ले आऊंगा इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे चाहिए x+1। अब लिखो बेटा सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करूँगा मैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो चीज़ जिस चीज़ के बराबर हो उसको लिखते हैं, जो चीज़ जिसके बराबर है, जैसे x y के बराबर है तो y लिख देंगे x की जगह में, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस पर पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, इस पर पुट करेंगे हम लोग। क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन x+1 ds किसके बराबर था, डी यू अपॉन 2 के बराबर था मेरे पास। इसी तरीके से बेटा ये किसके बराबर था, u, यानी कि u की पावर 1, ठीक है। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, 1/2 का मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा, तो 1/u du बच गया मेरे पास, ठीक है। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/x ds अगर बराबर हो तो बेटा ये हमारे पास बराबर किसके होता है, ln x प्लस c के, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है।
तो ये किसके बराबर है 1/u, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ln u प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ln u किसके बराबर था बेटा मेरे पास, इसके बराबर था ना x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है, प्लस का c। बेटा ये हमारे पास बेसिकली आया है इसका आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 7 पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x³ इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या कर दिया, अब x³ दे दी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, x² इंटू एक्स, क्योंकि x³ अगर हम लिखेंगे, क्योंकि x³ की वैल्यू हम पुट कर सकते नहीं ना, सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते ही नहीं है, तो हम लोग x² x पे तोड़ेंगे। ज्यादा हमारे पास क्या आता है, x dx आता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x² इंटू एक्स को तोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, हम लोग इंटीग्रेशन 9 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिखूंगा मैं, फिर लिखूंगा x² इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² इंटू एक्स डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेसिकली लेट u मेरे में बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू 9 प्लस का x²। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग इम्प्लाइज पहले निकाल दूंगा, x² की वैल्यू निकाल दूंगा, जैसे x² बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का u। अब क्या लूंगा बेटा मैं यहाँ पे लूंगा डिफरेंशियल लूंगा, du/dx बराबर किसके हो जाएगा d/dx इंटू 9 प्लस का d/dx इंटू x², फिर क्या होगा du/dx 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव 2x, तो इधर क्या होगा du/dx बराबर किसके हो जाएगा 2x के, इधर क्या हो जाएगा ये du/2 बराबर किसके आ जाएगा बेटा ये x dx के मेरे पास ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या लिखूंगा, ये किसके बराबर था u की पावर 3/2। ठीक है, x² किसके बराबर था u माइनस का 9 या माइनस का 9 प्लस का u कह दो, माइनस का 9 प्लस का u, और x किसके बराबर था ये du/2। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा मेरे पास ये 1/2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा ये माइनस u की पावर 3/2, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा माइनस का u 9u की पावर 3/2, ऐसे क्या हो जाएगा प्लस u की पावर 3/2 प्लस का 1 इंटू du। एक सेकेंड मुझे मल्टीप्लाई नहीं लगाओ, छोड़ो अभी। क्या हो जाएगा ये du में अलग अलग नहीं कर सकता, बल्कि मैं du ऐसे लिखता हूँ अभी, माइनस का 3/2 प्लस का u 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का 9u की पावर 3/2 प्लस u की पावर, अच्छा ये बेटा ये कुछ नहीं है 3/2 ही है खाली, ठीक है ना, 3/2 प्लस का यानी कि ये हो जाएगा 5/2 इंटू du। अब क्या करूँगा मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, माइनस का 1/2, ठीक है, यानी कि माइनस का 9/2, ठीक है, इंटीग्रेशन u की पावर 3/2 माइनस इंटू क्या हो जाएगा ये 3/2, अब क्या हो जाएगा 1/2, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन u की पावर 5/2 du हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये पावर फॉर्मूला x n dx बराबर किसके होता है x n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग माइनस का 9/2, इधर क्या होगा ये u की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। फिर क्या होगा प्लस का हाफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस का हाफ इंटू u की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, अच्छा बेटा इसका इस तरह स्नैपशॉट ले लेकिन ये जगह नहीं बच रही, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा ये माइनस का 9/2 इंटू यू की पावर क्या होती है 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा ये, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हाफ
इंटू यू की पावर, मेरे पास ये क्या हो जाएगी 5.2 प्लस का 1, 5 प्लस 2/2 यानी कि 7/2, ठीक है ना। यू की पावर, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा लंबा ब्रैकेट नहीं हो गया ये, यू की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, लंबा ब्रैकेट ही आएगा इसमें, प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा माइनस का 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इंटू यू की पावर 5/2 इंटू यू की पावर 5/2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 2/7 इंटू यू की पावर 7/2 प्लस का 7। अब क्या हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा ये माइनस का 9.5 इंटू यू की पावर 5.2 प्लस का 1/7 यू की पावर 7/2 प्लस का 7। पहले पॉजिटिव लिख देंगे हम लोग, 1/7 यू की पावर 7/2 माइनस का 9/5 इंटू यू की पावर 5/2 प्लस का सी। अब क्या होगा 1/7 यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लेट किया था मैंने 9 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 9 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 7/5 माइनस का 9/5 इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगी बेटा ये 5.2 प्लस का सी। तो बेटा ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट 8 है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 9 की होल पावर 5.2 इंटू एक्स की पावर, इसमें क्यूब में तोड़ेंगे और क्यूब में तोड़ूंगा उसको मैं, और एक्स की पावर स्क्वायर में तोड़ूंगा, ठीक है, डी एक्स। अब क्या करूँगा मैं लेट करूँगा यहाँ पे, लेट यू बराबर है एक्स क्यूब माइनस का 9, ठीक है, इम्प्लाइज एक्स क्यूब बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास यू प्लस का 9, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस का डी अपॉन डी एक्स इंटू 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास 3x² माइनस का 0, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा ये 3x² के। अब क्या हो जाएगा ये डी यू अपॉन 3 बराबर किसके हो जाएगा बेटा ये इक्वल टू x² dx, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया और ds को इधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का ये है सब्स्टिट्यूशन। अब इस सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन u की पावर क्या हो जाएगी बेटा ये 5/2, इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा ये 5/2 हो गया, एक्स क्यूब मेरे पास एच रहेगा यहाँ पे। अच्छा एस क्यू की वैल्यू क्या थी ये आएगा ना, एच थोड़ी ना रहेगा। अब एस क्यू की वैल्यू क्या थी बेटा u प्लस का 9, फिर क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके बराबर था x² dx बराबर है डी यू अपॉन 3 के बराबर था, तो डी यू अपॉन 3 ले लेंगे 1/3 इंटीग्रेशन u की पावर 5.2 इंटू यू प्लस 9, ठीक है, इंटू डी यू। अब क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटीग्रेशन u की पावर 5.2 प्लस का 1 प्लस का 9 इंटू यू की पावर 5 ऐसे कि प्लस का 9 इंटू यू की पावर 5.2 डी यू, ठीक है, 5.2 डी यू। अब क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने क्या करा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.2 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा 5 6 7 7/2 यू की पावर 7/2 प्लस का 9 यू की पावर 5/2 इंटू डी यू, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग 1/3 इंटीग्रेशन यू की पावर 7/2 डी यू प्लस का 9/3 इंटीग्रेशन यू की पावर 5/2 डी यू। अब क्या हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, क्या करा असल में ये 3 तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है बेटा, ये 1/3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये बाहर है। अब क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटीग्रेशन u 7/2 डी यू, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का 3 इंटीग्रेशन u की पावर 5/2 डी यू, ठीक है। अच्छा बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
बेटा ये वन कितना लगेगा पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स एंड डी एक्स बराबर होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 1/3 इंट यू 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास +3 प्लस का 3 इंटू यू की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटू यू की पावर क्या हो जाएगा ये 7 + 2 यानी कि 9/2 अपॉन 9/2, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस का 3 इंटू यू की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस का एक सेकंड ये यू है, ठीक है, प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा ये भी यू है, लग रहा होगा आपको कि 4 लिखा है मैंने, ये यू है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/9 इंटू यू की पावर 9/2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2/7 इंटू यू की पावर 7/2 प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा ये 2/9 3 क्या होता है 27 इंटू यू की पावर 9/2, फिर क्या आएगा प्लस का 3 to the 6/7 इंटू यू की पावर 7/2 प्लस का सी। अब 2/27 और यू किसके बराबर है बेटा हमारे पास, यू बराबर है h³ - 9 की होल पावर 9/2 प्लस का 6/7, यू किसके बराबर है बेटा मेरे पास x³ - 9 की होल पावर 7/2 प्लस का सी। नंबर 1 का 9 पार्ट है हमारे पास, इसको हम लोग किसे करेंगे, हम लोग लेट करूंगा यहाँ पे मैं लेट, इसको अरेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन s³ प्लस 3 की होल पावर 2/5। अच्छा, जो लिखा होगा ना पावर ब्रैकेट के अंदर उसे तोड़ना है आपको, यानी कि s³ में तोड़ूंगा मैं और कितना बचेगा 6 7 8 9 s⁴ पे टूटेगी। ठीक है ना, s⁴ इंटू dx। ठीक है बेटा, ये देख के तोड़ना, जो पावर इधर होगी ना जैसे पिछले सवाल में हमने क्यूब में तोड़ा था, यहाँ पे 5 है तो 5 में तोड़ोगे। ठीक है ना, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से हमारे पास अब लेट करेंगे तो हम लोग लेट u बराबर हो जाएगा मेरे पास s⁵ प्लस का 3। अब क्या हो जाएगा ये du/dx बराबर हो जाएगा मेरे पास d/dx इंटू s⁵ प्लस का d/dx इंटू 3। अब क्या हो जाएगा मेरे पास du/dx, ठीक है, बराबर मेरे पास किसके हो जाएगा ये 5x⁴ प्लस का 0, फिर क्या हो जाएगा ये du/dx 5x⁴। अच्छा मुझे क्या चाहिए, खाली s⁴ चाहिए ना, तो du/5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे s⁴ dx। बराबर आया कि नहीं आया बराबर, इसलिए बराबर और अगर आप कुछ भी मतलब अगर आप ऐसे कर लोगे ना अपनी तरफ से ले लोगे तो कभी भी आपका आंसर आ सकता ही नहीं है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है इसको पुट करना है आपको। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे बेटा क्या करने के वाले हैं, यहाँ पे करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ये किसके बराबर है पूरा बेटा, ये u के बराबर है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे u की पावर 2/5 हो जाएगी हमारे पास। ये किसके बराबर था s⁵, s⁵ यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, s⁵ क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी u - 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे u - 3 हो गया हमारे पास, और ये किसके बराबर आया s⁴ dx इंटू du/5 के मेरे पास बराबर आ गया है हमारे पास। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा ये 1/5 इंटीग्रेशन u की पावर 2/5 प्लस का 1 माइनस का 3 इंटू यू की पावर 2/5 इंटू du हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा ये 1/5 इंटीग्रेशन u के पावर 2 + 5 यानी कि 7/5 इंटू du माइनस का 3 इंटू यू की पावर 2/5 इंटू du। ठीक है, अब क्या होगा ये 1/5 दोनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, 1/5 इंटीग्रेशन 7/5 du क्या होगा ये माइनस का 3/5 इंटीग्रेशन यू की पावर 2/5 du। अब क्या होगा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन x एंड dx बराबर किसके होता है x n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। अब क्या हो जाएगा 1/5 इंटू यू क्या हो जाएगा ये u
7/5 प्लस का 1/7/5 प्लस का 1 माइनस का 3/5 इंटू माइनस का 3/5 इंटू यू की पावर 2/5 प्लस का 1/2/5 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का सी। अब बेटा मैंने मिटा दिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 1/5 इंटू यू की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, अच्छा अब क्या है 7 + 5, तो 7 + 5 क्या होगा 8 9 10 11 12, यानी 12/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12/5 मेरे पास आया, यहाँ पे भी 12/5 आएगा मेरे पास। इसी तरीके से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 5 + 2 क्या आएगा 7/5 हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 7/5 हो जाएगा, प्लस का सी। अब क्या होगा, ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12 इंटू यू की पावर क्या आएगी बेटा 12/5 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/7 इंटू यू की पावर 7/5 प्लस का सी। फिर क्या आएगा ये, अच्छा 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/12 यू की पावर 12/5 माइनस 3/7 यू की पावर 7/5 प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा, ये 1/12, अच्छा यू क्या है हमारे पास, यू है हमारे पास जो हमने लेट किया था एस की पावर 5 प्लस का 3 की होल पावर 12/5 माइनस का 3/7 एस की पावर 5 प्लस का 3 की होल पावर 7/5 प्लस का सी। तो बेटा यहाँ पे ये, तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट है हमारे पास, पहले तो उसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमें पावर पॉजिटिव चाहिए होती है ना हमें। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x² प्लस का 2x प्लस का 5 इंटू dx डिवाइडेड बाय x³ प्लस का x² प्लस का 5x माइनस का 1 की होल पावर 1, ठीक हो गया। अच्छा तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे फंक्शन को, लेट u बराबर है मेरे पास बेटा किसके x³ प्लस का x² प्लस का 5x माइनस का 1। अब क्या होगा, ये du/dx यानी कि d/dx इंटू x³ प्लस का d/dx इंटू x² प्लस का 5 इंटू d/dx इंटू x माइनस का d/dx इंटू 1। अब क्या हो जाएगा, ये du/dx देखो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये 3x² के, ठीक है, प्लस का 2x हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, ये इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास, बाकी ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा हमारे पास 1 क्या आ गया ना ये। अब क्या हो जाएगा, ये du, अच्छा मुझे क्या चाहिए था, अब खाली ये dx चले जाएगा उधर, du बराबर हो जाएगा ये 3x² प्लस का 2x प्लस का 5 इंटू dx, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सब्सटीट्यूशन होगा, क्या होगा सब्सटीट्यूशन, लिखो बेटा सब्सटीट्यूशन होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या बेसिकली, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ये क्या इंटीग्रेशन। अब ये जो हमारे पास, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे जब हमने मॉडिफाई करवाया ना। अच्छा ये था dx, ये किसके बराबर आया, ये du के ना, यानी कि du/u, ठीक है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है, सिंस अगर इंटीग्रेशन ऐसी है 1/x dx तो बराबर क्या होता है फॉर्मूला ln x प्लस सी। अभी तो ln x है ना, तो इसी तरह ये भी यही होगा ln u प्लस का सी। ln u क्या था, ये मैंने सपोज किया था मैंने x³ प्लस का x² प्लस का 5x माइनस का 1 प्लस का c। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया है।